हेलो दोस्तों, स्काई अप स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। फिर एक बार लेके आया हूँ मैं कंपनीज लॉ का एक और लेक्चर्स। आज हम कवर करेंगे टॉपिक्स कंपनी एंड इट्स टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो लो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो व्हाट इज कंपनी? कंपनी क्या है? एज पर प्रोफेसर हानेस एक डेफिनेशन है जहाँ पे लिखा है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। एकदम सिंपल वर्ड में जो हानेस का डेफिनेशन है वो बताता है आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, उसका एंटिटी सेपरेट है, परपेचुअल सक्सेशन यानी वो कभी उसका अस्तित्व है जो कंपनी का वो किसी के मृत्यु या इसके बाद भी चालू रहेगा, एंड हैविंग द कॉमन सील। ओके, सो ये एक डेफिनेशन बहुत एकदम सिंपल वर्ड्स में है। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इज द कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द सेड एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। ये एज पर सेक्शन 2 में दिया गया है। इन सिंपल लैंग्वेज हम बताएं तो अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who have registered themselves as a company to do the business for gain with collective capital and borrowed fund distributed the profit of their business among themselves। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो खुद को रजिस्टर करते हैं कौन से मोटिव के लिए? बिजनेस करने के लिए और उसमें गेन करने के लिए। तो सब कलेक्टिवली कैपिटल लाते हैं या फिर बोरो करते हैं और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट बनता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सिंपल से 3 डेफिनेशन मैंने बहुत अलग अलग जगह से कुमुलेटिव करके लेके आया हूँ, तो ये बहुत सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ तक क्लियर है कंपनी क्या है करके। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। सेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी ऐसा भी लिखा हुआ रहता है। यू कैन से काइंड और टाइप। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 3 टाइप्स है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 3 कंपनीज हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी हो सकती है होल्डिंग कंपनी, कोई हो सकती है सब्सिडरी कंपनी, कोई हो सकती है एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट है स्टॉक लिस्टिंग, जो स्टॉक में लिस्टिंग होती है ना कंपनी, उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जो नहीं हो रही है उसको अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। और एक है सेक्शन स्पेशलिटी वाला कि जहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है, जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं हम, फॉरेन कंपनी या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब स्पेशल कैटेगरी में आती है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज। डिफरेंट वे में आपको एक सिंप्लीफाइड टेबल में आपको ये इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। और हम अब एक एक पॉइंट्स के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, a public company is a company in which the members can freely trade the company shares on the stock exchange. In simple terms, it means company that can raise the fund from the public. पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स ट्रांसफरेबल है, स्टॉक एक्सचेंज में है। इन सिंपली टर्म्स कंपनी जहाँ पे फंड रेज जो पब्लिक से होता है। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, उसके शेयर्स भी ट्रांसफर
के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे। मेंबर रेज देयर ओन मनी थ्रू देयर प्राइवेट सोर्सेज और देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। और अभी 2013 में एक नया टर्म्स है 1% कंपनी, जहाँ पे 1% एज अ 1% तो जो भारत में रहने वाला रेसिडेंट है वही सिर्फ 1% कंपनी बना सकता है। ये टर्म 1956 कंपनीज एक्ट में नहीं थी, जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट की गई है। नेक्स्ट में चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स विच दे होल्ड द कंपनी। मेंबर की लाइबिलिटी कहाँ तक रहती है लिमिटेड कंपनीज में? जब तक उनका टोटल पेड अप कैपिटल कंप्लीट ना हो जाए। तो जहाँ तक अनपेड अमाउंट है ऑन शेयर्स, वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। तो वैसी कंपनियों को हम लिमिटेड बाय शेयर्स कहेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अमाउंट दैट दे एग्री टू पे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो यहाँ पे गारंटी मेंबर्स दे रहे और वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के वक्त हम पर्टिकुलर अमाउंट गारंटेड उन्होंने कहा हुआ है, तो ऐसी कंपनीज को हम कहेंगे लिमिटेड बाय गारंटीज। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनीज। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एक्सटेंड टू द इंटायर कंपनीज डेट, द पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर्स आर लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसी कंपनीज को हम अनलिमिटेड कंपनीज कहेंगे। ओके, तो यहाँ तक दोनों चैप्टर्स क्लियर हो गए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। और दोस्तों जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे में आपको, सिंपल और शॉर्ट्स वर्ड में आपको अच्छी तरह से लेक्चर्स जो कंपनीज लॉ से रिलेटेड है और भी एजुकेशनल वीडियोस में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी जहाँ पे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अगर होल्ड किया हुआ है या फिर वो कंपनी के शेयर्स उन्होंने खरीदे जो कि मोर देन 50%, देन वो जो कंपनी खरीद रही है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और जिस कंपनी को वो खरीद रहा है वो कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। सो लिखा है अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी if it is a hold more than 50% of the total share capital of that another company or taken the control on that company। क्लियर है? वैसे ही उसका रिवर्स सब्सिडरी कंपनी, इफ इन अ कंपनी अनदर कंपनी होल्ड मोर देन 50% ऑफ इट्स कैपिटल और होल्ड अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल, देन दैट कंपनी कॉल्ड एज अ सब्सिडरी फॉर दैट होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड है एसोसिएट्स कंपनी। इट्स अ टाइप ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी, बट यहाँ पे एक टर्म्स है कि आप एटलीस्ट 20% ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल उसका होना चाहिए, जो हो सब्सिडरी और होल्डिंग में मोर देन 50% होता है। यहाँ पे ऐसी कंपनीज है जहाँ पे एक कंपनी के अंडर दूसरी कंपनी, जहाँ पे वो कंपनी के शेयर्स उसके अंदर 20% से ज़्यादा है या फिर एटलीस्ट 20% है, ऐसी कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहेंगे। तो एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक लिस्टिंग। ये बहुत सिंपल है। जो भी कंपनीज लिस्टेड है शेयर्स में स्टॉक एक्सचेंज में इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज कहेंगे। और ऐसी कंपनीज जहाँ पे वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनीज को हम अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। तो ये सिंपल में यहाँ तक कवर हो गया। अब जो लास्ट में बचा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी, तो बहुत सारे कंपनीज जो रहते हैं स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट होती है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
or both hold not less than 51% of that paid up share capital of any company, then it's called a government company. अगर कोई कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स वो कंपनी के ले लेते हैं मोर देन 51%, तो उनकी होल्डिंग हो जाएगी ज़्यादा और जितना भी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ऐसी कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट कंपनी कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन से बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आती है जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके देशों में, लेकिन उनका यहाँ पे कुछ बिजनेस है, इसके लिए यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ऐसे सभी कंपनीज को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्शन 8 कंपनी। ऐसी कंपनीज है जहाँ पे कंपनीज का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट नहीं कमाना। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाना ये टर्म्स नहीं है, प्रॉफिट कंपनीज कमाएंगी लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो प्रॉफिट कंपनीज में वो प्रमोट करेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ को जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी क्रिएट की गई है। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपनीज आर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और एनी अदर चैरिटेबल एक्टिविटी। दिस कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोटिंग ऑल सच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। और एक लास्ट में रह गया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम एनबीएफसी भी कहते हैं। ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस रहते हैं, बेसिकली फॉर्म टू बोरो फंड एंड लैंडिंग मनी टू अमंग इट दैट डज नॉट हैव द फुल बैंकिंग। तो इसका ऑब्जेक्ट लैंडिंग मनी और बोरो करने का financial institutions, but it's not the fully bank, so that kind of company is called as a public financial institution or NBFC। तो यहाँ तक हमारे सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। हमने पूरा आज चैप्टर कवर किया कंपनी और उसके वेरियस टाइप्स। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो लेते आते रहूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।